यहां इंद्र देवता खूब बरसे हमारे बरसने के पहले, पर कोई बात नहीं, एक ही जने बरसे तो ठीक है। यदि वो भी बरसते हम भी बरसते तो एनर्जी रिफ्लेक्स होती। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, लोग भक्ति रस में भींगते थे, आप जल रस में भींग रहे थे। और वैसे भी भक्ति के मार्ग में लिखा है कि सराबोर हो जाओ, वो आप हो गए। और संत कह रहे हैं कई हजार साल से डूब जाओ भक्ति में, निचोड़ गए। डूबना तो ठीक है, निचोड़ गए, निचोड़। हाँ, पर बसंत कह रहे हैं इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो कि भक्ति का रस टबकने लगे। जैसी चल गई तो गोरी होगी कि काली? अरे तुम दिमाग खराब। गोरी होगी, अच्छी होगी, अच्छी होगी, गोरी होगी, गोरी। अब जा गुरुजी कहाँ रहती है वो? अरे भाई दिल्ली में रहती। सांप की टेंशन है मोर न मिल जाए। इसके अंदर श्रद्धा का, भरोसे का गड्ढा होगा, वहां बालाजी की कृपा ठहरेगी। अब तुम्हारे ऊपर है, यदि तुम्हें पानी की बूंदों को संचय करना है तो एक खड्डा खोदना चाहिए। बारिश की बूंदों का पानी रखना है तो तुम्हें बर्तन को सीधा रखना पड़ेगा। बर्तन को तुम सीधा रखोगे, बारिश की टिप टिप करती हुई बूंदें पानी की भर करके रह जाएंगी, ठहर जाएंगी। ऐसी बालाजी की कृपा की बूंदें यदि तुम्हें अपने जीवन में भरनी है तो तुम्हें भरोसा और श्रद्धा का घड़ा ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, उनकी तरफ रखना पड़ेगा। एक बात और सुने, अंतिम बात। पागलो, जीवन में मौसम सब आएंगे। गर्मी है तो सर्दी आएगी, और सर्दी है तो बारिश आएगी, और बारिश के बादल है तो धूप भी आएगी। अभी रात है तो दिन भी आएगा। ऐसे ही जीवन है तो सुख है तो दुख भी आएगा। लेकिन यदि दुख है तो तय है सुख भी आएगा। कब आएगा ये हमें पता नहीं, आएगा ये पता है, क्योंकि दुख का झूला, कभी झूले पे बैठे हैं आप? झूला जितना पीछे ले जाओगे वो उतना ही आगे आता है। ऐसे जीवन है, जितना दुख पाओगे सुख का झूला भी उतने आगे आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुख का झूला खुद ही पीछे खींचो। इसका अर्थ ये नहीं है। जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। और तुम कर ही क्या सकते? मान लो जो हो रहा उसे रोक थोड़ी सकते। अभी फिर से पानी बरसने लगे तो तुम रोक दोगे? खबरदार, जो बरसा तो ऐसा कर सकते हो क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जम के बोलो, जोर से बोलो। तो जो हो रहा है वो, जो चल रहा है वो, अरे तुम मजे लो, आनंद लो। यहां गम किसको कम है? और तुम्हें क्या गम है? हम हैं। यहां गम किसको कम है? सबको गम है, पर तुम मजे लो, हम हैं।
यहां दुनिया में सब दुखी है, तुम बताओ कौन दुखी नहीं है? तुमने देखा नहीं धाम पर भारत के बड़े बड़े अमीर भी आते, सरपंच भी आता है, तो प्रधानमंत्री भी आते। चूहा की टेंशन है कि सांप ना खा जाए, सांप की टेंशन है मोर ना मिल जाए, आदमी की टेंशन है शेर ना मिले, और शेर की टेंशन है आदमी ना मिल जाए। सबकी टेंशनें चल रही हैं। घरवाली पति से हैरान है, और पति देव हस्बैंड पत्नियों से हैरान। कुछ लोग इसलिए हैरान हैं कि बच्चे नहीं हैं, और कुछ लोग यहां ऐसे बैठे कि बच्चे क्यों हैं। कुछ लोग इसलिए आए भैया शादी करवाओ गुरुदेव, और कुछ लोग इसलिए भी आए हमारी हो गई छुड़वाओ गुरुदेव। सबको यहां टेंशन है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। कुछ लोग पतले लोग हैं जो वो कह रहे काश वजन बढ़ जाए, और जिनका ऑलरेडी वजन है उनसे पूछो वो कह रहे घटा ही नहीं रहा, कुछ खाते नहीं फिर भी बढ़ ही रहा। इनकी अलग टेंशन है। जो काले हैं वो गोरे हो रहे हैं, लगा रहे क्रीम है, कर रहे फाउंडेशन, और जो गोरे हैं अंग्रेज वो सनलाइट लेने भारत आते। उनसे पूछा जाए, हम अभी बाली में थे तो कुछ अंग्रेज नंगे पुंगे घूम रहे थे। अरे हमने कहा भाई इनसे बोलो कपड़े पहने, धूप तेज है काले पड़ जाएंगे। जब बाद में हमें रहस्य पता लगा हम चौंक गए। हमें ट्रांसलेटर ने बताया कि वो काले होने के लिए ही आए। हम कहा गजब है भाई। उसको अंग्रेजी में वो कहते हैं सनवर्ण। वो सनवर्ण होने के लिए 15 लाख खर्च करते, काले होने के लिए 15 लाख खर्च कर रहे। हम कहा भैया हमारे भारत में तो ऐसे बहुत लोग हैं। सबकी अपनी अपनी टेंशन है, और इस टेंशन का सबसे बड़ा कारण है कि जिसके पास जो है उसकी कद्र नहीं है, और जो नहीं है उसकी इज्जत कर रहा है। जो धाम नहीं आ पाए वो घर बैठकर यूट्यूब पे देख के यही तो कहते कितने भाग्यशाली हैं लोग जो धाम जाके दरबार में बैठ जाते, और जो यहां आते वो ये टेंशन में है हमें कब बुलाया जाएगा, नंबर कब आएगा। और जो मंच पर चढ़ जाते पर्चा और बना दो, और जिनका पर्चा बन जाता शादी कब होगी गुरुजी। अरे भाई टेंशन ना लो, 2 साल में हो जाएगी। 2 साल में किससे होगी? अरे लड़की से होगी, लड़की से होगी। जाओ आशीर्वाद, अच्छी होगी अच्छी होगी, जाओ गुरुजी एक मिनट, नाम क्या होगा? अरे भाई मुन्नी माई। अब चलो 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 नीचे उतरो। गुरुजी गुरुजी गोरी होगी कि काली? अरे तुम दिमाग खराब। गोरी होगी, अच्छी होगी अच्छी होगी, गोरी होगी गोरी। अब जा गुरुजी कहाँ रहती है वो? अरे भाई दिल्ली में रहती, गुड़गांव में। चलो अब जा, जा दूसरे का नंबर आने दो, जाओ गुरुजी। गुड़गांव तो बहुत बड़ा है गुरुजी, बाप का नाम और बता दो। भाई चंगीलाल। अब जाओ। बच्चे कितने होंगे? 2। बेटा के बेटी? दोनों बेटा। मकान बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। मकान 2 फ्लैट बनेंगे कि 1? 2। एसी लगेगी? बच्चे सही तो चलेंगे, सही निकलेंगे, खराब तो नहीं निकलेंगे? नहीं सही हूं तुम्हारी बात मान। दुकान का क्या होगा? पर्चा खत्म हो जाएंगे, चर्चा खत्म ना हो।
प्रश्न खत्म ना होंगे। इसलिए मेरे पागलों, आज हम तुम्हें एक बात कहना चाह रहे, तुम अलग अलग अर्जी लगाना चाह रहे या पूरी अर्जियों का उपाय पाना चाह रहे? क्योंकि तुम्हारे यहां मुसीबत तो आती रहनी है। पेट दर्द ठीक होगा तो सिर दर्द होगा, सिर का दर्द ठीक होगा तो लुगाई दर्द करेगी, या पड़ोसी दर्द करेगा, या पड़ोसन दर्द करेगी, या रिश्तेदार। कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीवन भर के हर प्रश्न का उत्तर पाना चाहता? एक प्रश्न का नहीं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पाना चाहता। हमने प्रश्न नहीं मांगा, हमने बालाजी को मांगा, तो आज अर्जी लगाने वाले बन गए। हम तुमसे यही कहेंगे, बालाजी से मत मांगो, बालाजी को ही मांगो, काम हो जाएगा। तीसरी और अंतिम बात, आज के बाद अभी से या तो तुम हनुमान जी को छोड़ो या हनुमान जी पर छोड़ो। बहुत भटक लिया, कहां भटकोगे और कहां जाओगे? वो बात अलग है कि तुम्हें नए नए बाबा अच्छे लगते, पर कहां दरबारों में जाओगे? और सब हमारे जैसे मिले, ये जरूरी थोड़ी है। एक दिन ऐसा आएगा तुम नास्तिकता की ओर जाओगे, और पर्चा बनने भर से होना क्या है? काम सफल ना हो तो पर्चा काहे का? इसलिए हम अपने गुरु से जब भी हमारी बात होती, सन्यासी बाबा से, तब एक ही बात कहते कि हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए, ठीक ठाक, पर वो जो आया है, जो प्रश्न लेकर आया है, वो काम हो जाए, इससे बड़ा कुछ भी चमत्कार नहीं है। क्योंकि बाप का नाम तो तुम्हें भी पता है, हमने बता दिया, कौन सी बड़ी बात है? हमें हंसी इस बात पे आती कि जिस बाप से तुम पैदा हुए हम नाम बता देते, तुम ताली ठोकते। ये कोई बड़ी बात